मैया की जय। ओम द्वात्रिंशः सर्गः। किष्किंधा कांड के 32वें सर्ग में हनुमान जी का चिंतित हुए सुग्रीव को समझाने का वर्णन किया गया है। के अंगदस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवः सचिवैः सह लक्ष्मणं कुपितं श्रुत्वा ममोचाशनात्मवान्। मंत्रियों सहित अंगद का वचन सुन करके और लक्ष्मण के कुपित होने का समाचार पाकर मन को वश में रखने वाले सुग्रीव आसन छोड़कर खड़े हो गए। सचातानब्रवीद वाक्यम निश्चित गुरु लाघवम मंत्रज्ञान मंत्र कुशलो मंत्रेषु परिनिष्ठितः। वे मंत्रणा के परिनिष्ठित विद्वान होने के कारण मंत्र प्रयोग में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की महत्ता और अपनी लघुता का विचार करके मंत्रज्ञ मंत्रियों से कहा, कन में दुर्व्याहृतम किंचनापि में दुरनुष्ठितम लक्ष्मणो राघव भ्राता क्रुद्धा किमिति चिंतये। मैंने न तो कोई अनुचित बात मुझसे निकाली है और न कोई बुरा काम ही किया है, फिर श्री रघुनाथ जी के भ्राता लक्ष्मण मुझ पर कुपित क्यों हुए हैं, इस बात पर मैं बारंबार विचार करता हूँ। ममा मित्रैः नित्यमंतरदर्शिभिः मम दोषान संभूतान श्रावितो राघवानुजो। जो सदा मेरे छिद्र देखने वाले हैं तथा जिनका हृदय मेरे प्रति शुद्ध नहीं है, उन शत्रुओं ने निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण से मेरे ऐसे दोष सुनाए हैं जो मेरे भीतर कभी प्रकट नहीं हुए थे। अत्र्यावदिता बुद्धि सर्वैरेविता विधि भावस्व निश्चयस्तावद्विक्यो निपुणम शनैः। लक्ष्मण के कोप के विषय में पहले तुम सब लोगों को धीरे धीरे कुशलतापूर्वक उनके मनोभाव का विधिवत निश्चय कर लेना चाहिए, जिससे उनके कोप के कारण यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाए। न खलु अस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान्नपि राघवात् मित्रम स्वस्थान कुपितं जनयत्येव संभ्रमम्। अवश्य ही मुझे लक्ष्मण से तथा श्री रघुनाथ जी से कोई भय नहीं है, फिर भी बिना अपराध के कुपित हुआ मित्र हृदय में घबराहट उत्पन्न कर ही देता है। सर्वथा सुकरम मित्रम दुष्करम प्रतिपालनम अनित्यत्वात् तु चित्तानां प्रीतिरल्पे विद्यते। किसी को मित्र बना लेना सर्वथा सुकर है, परंतु उस मैत्री को पालना निभाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मन का भाव सदा एक सा नहीं रहता। किसी के द्वारा थोड़ी सी भी चुगली कर दी जाने पर प्रेम में अंतर आ जाता है। अतो निमित्तं त्रस्तो हम रामेण तु महात्मना यन्ममोपकृतं शक्यं प्रतिकर्तुं न तन्मया। इसी कारण मैं और भी डर गया हूँ, क्योंकि महात्मा श्री राम ने मेरा जो उपकार किया है उसका बदला चुकाने की मुझ में शक्ति नहीं है। सुग्रीवेणैव मुक्ते तु हनुमान हरिपुंगवो उवाच स्वेन तर्केणो मध्ये वानर मंत्रिणाम। सुग्रीव के ऐसा कहने पर वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी अपनी युक्ति का सहारा लेकर वानर मंत्रियों के बीच में बोले कि सर्वथा नैतदाश्चर्यं यत्त्वं हरिगणेश्वरो न विस्मरसि सुस्निग्धम उपकारम कृतम शुभम। अरे कपिराज, मित्र के द्वारा अत्यंत स्नेहपूर्वक किए गए उत्तम उपकार को जो आप भूल नहीं रहे हैं, इसमें सर्वथा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राघवेण तु वीरेण भयमुत्सृज्य दूरतः त्वत्प्रियार्थम हतो बाली शक्रतुल्य पराक्रमो। सर्वथा प्रणयात् क्रुद्धो राघवो नात्र संशयः भ्रातरं संप्रेहितवान् लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम्। त्वं प्रमत्तो न जानीके कालं कालविदाम्बरो फुल्लसप्तच्छदश्यामा प्रवृत्ता तु सरस्वभा। वीरवर श्री रघुनाथ जी ने तो लोकापवाद के भय को दूर हटाकर आपका प्रिय करने के लिए इंद्रतुल्य पराक्रमी बाली का वध किया है, अतः वे निस्संदेह आप पर कुपित नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपत्ति की वृद्धि करने वाले अपने भाई लक्ष्मण को जो आपके पास भेजा है, उसमें सर्वथा आपके प्रति उनका प्रेम ही कारण है। कि समय का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ कपिराज, आपने सीता की खोज करने के लिए जो समय निश्चित किया था, उसे आप इन दिनों प्रमाद में पड़ जाने के कारण भूल गए हैं। देखिए, नया सुंदर शरद ऋतु आरंभ हो गई है, जो खिले हुए चितवन के फूलों से श्याम वर्ण की प्रतीत होती है।
निर्मल ग्रहण छत्रादेव प्रणष्ट बलाहिका प्रसन्ना सिद्धता सर्वा सरित सरांसि च। आकाश में जो है अब बादल नहीं रहे, गहरे नक्षत्र निर्मल दिखाई देते हैं, संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश छा गया है तथा नदियों और सरोवरों के जल पूर्णतः स्वच्छ हो गए हैं। प्राप्त मुद्योग कालम तू न भई कि हरिपुंगवो त्वं प्रमत्तिथि व्यक्तम लक्ष्मणो अयम आगता। हे वानर राजाओं के लिए विजय यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है, किंतु आपको कुछ पता ही नहीं है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमाद में पड़ गए हैं, इसीलिए लक्ष्मण यहाँ आए हैं। और तत्सहृतदारस्व परुषम पुरुषांतरात वचनम मर्षणीयम ते राघवश महात्मनः। महात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण हुआ है, इसलिए वे बहुत दुखी हैं। अतः यदि लक्ष्मण के मुख से उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिए। कृतापराधस्य हि तेनान्यत् पश्यामि हम क्षमम् अंतरेणांजलिं बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्। नियुक्तैर्मन्त्रिभिर्वाच्य अवश्यं पार्थिवो हितम् एतयो भयं त्यक्त्वा ब्रवीम्यभद्रतं वचः। आपकी ओर से अपराध हुआ है, अतः हाथ जोड़कर लक्ष्मण को प्रसन्न करने के सिवा आपके लिए और कोई उचित कर्तव्य मैं नहीं देखता। राज्य की भलाई के काम पर नियुक्त हुए मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि राजा को उसके हित की बात अवश्य बतावें। अतएव मैं भय छोड़कर आपका निश्चित विचार बता रहा हूँ। अविक्रुद्ध समर्थो ही चापमुद्यम राघवो सदैवासुर गंधर्वं वशे स्थापयितुं जगतो। भगवान श्री राम यदि क्रोध करके धनुष हाथ में ले लें तो देवता असुर गंधर्वों सहित संपूर्ण जगत को अपने वश में कर सकते हैं। न स क्षमा कोपयितुं यः प्रसाद्यः पुनर्भवेत् पूर्वोपकारं स्मरता कृतज्ञेन विशेषतः। जिसे पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़े, ऐसे पुरुष को क्रोध दिलाना कदापि उचित नहीं है। विशेषता वह पुरुष जो मित्र के किए हुए पहले उपकार को याद रखता हो और कृतज्ञ हो, इस बात का अधिक ध्यान रखें। कतस्मूर्धना प्रणम्यत्वं सपुत्रः स सुहृज्जनः राजंस्तिष्ठ स्वसमये भर्तुर्भार्ये तद्वसे। न राम रामानुज शासनं त्वया कपीन्द्रियुक्तं मनसाप्ययोहितुं मनोहिते ज्ञास्यति मानुषं बलं सरागवस्यास्य सुरेन्द्रवर्चसः। हे राजन, इसलिए आप पुत्र और मित्रों के साथ मस्तक झुका करके उन्हें प्रणाम कीजिए और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहिए। जैसे पत्नी अपने पति के वश में रहती है, उसी प्रकार आप सदा श्री रामचंद्र जी के अधीन रहिए। हे वानरराज, श्री राम और लक्ष्मण के आदेश की आपको मन से भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देवराज इंद्र के समान तेजस्वी लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी के अलौकिक बल का ज्ञान तो आपके मन को है ही। अथ त्रयस्त्रिंशः ओम 33 सर्गो। अथ प्रतिशमादिष्टो लक्ष्मण पर वीर्यः प्रवेश गुहां रम्यं किष्किन्धां राम शासनात् द्वारस्थ हर्यस्तत्र महाकाया महाबला बभूवुर्लक्ष्मणं दृष्ट्वा सर्वे प्राञ्जलयः स्थिता। इधर गुफा में प्रवेश करने के लिए अंगद के प्रार्थना करने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा नामक रमणीय गुफा में प्रवेश किया। किष्किंधा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले महाबली वानर थे, वे सब लक्ष्मण को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। निश्वसंतं तुतं दृष्ट्वा क्रुद्धं दस्तात्मजं बभूवुर्हर्यस्त्रस्ता चैनं पार्यवारयन्। हे दशरथ नंदन, लक्ष्मण को क्रोधपूर्वक लंबी सांस खींचते देख वे सब वानर अत्यंत भयभीत हो गए थे, इसलिए वे उन्हें चारों ओर से घेर कर उनके साथ साथ नहीं चल सके। शतां रत्नमयीं दिव्यां श्रीमान पुष्पितकाननां रम्यां रत्नसमाकीर्णां ददर्श महतीं गुहां। श्रीमान लक्ष्मण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा किष्किंधापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफा के रूप में बसी हुई है। वह रत्नमयी पुरी नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी होने के कारण दिव्य शोभा से संपन्न है। वहाँ के वन फूलों से सुशोभित दिखाई दिए। हर में प्रासाद संबाधाम नाना रत्नोपशोभिताम सर्वकाम फलई वृक्षई पुष्पई रूप शोभिताम।
हरम्यों धनियों की अट्टालिकाओं तथा प्रासादों, देव मंदिरों और राजभवनों से वह पुरी अत्यंत धनी दिखाई देती थी। नाना प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ाते थे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त खिले हुए वृक्षों से वह पूरी सुशोभित थी। देव गंधर्व पुत्र शिवान रही काम रूप भी दिव्य माल्याम्बर धरई शोभिताम प्रिय दर्शनई। वहाँ दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले परम सुंदर वानर, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले ये निवास करते हुए उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। चंदना गुरु पद्मानाम गंधई सुरभिगंधिताम मयूरेयाणाम मधुनाम चा सम्मोदित महापथाम। वहाँ चंदन, अगर और कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। उस पुरी की लंबी चौड़ी सड़कें भी मैरे तथा मधु के आमोद से महक रही थीं। बिंद मेरु गिरि प्रख्य प्रासादई नैक भूमि भी ददर्श गिरी नद्यश्चो विमलास्तत्र राघवो। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरु के समान ऊंचे ऊंचे महल बने थे, जो कई मंजिल के थे। लक्ष्मण ने उस गुफा के निकट ही निर्मल जल से भरी हुई पहाड़ी नदियाँ देखीं। अंगदस गृहम रम्यम वैन्दस्य द्विविधस्य च गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य सर्वस्य च विद्युन्मालेश्च सम्पाते सूर्याक्षस्य सनुमतः वीरबाहो सुबाहोश्चो नलस्य च महात्मना कुमुदशुकेणश्चोतारजाम्बतोस्तथा दधिवक्त्रस्य नीलस्य सुपाटलसु नेत्रयोः। एतेषां कपिमुख्यानां राजमार्गे महात्मनां ददर्श गृहमुख्यानि महासाराणि लक्ष्मणो। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा। साथ ही वहाँ महेंद्र द्विविध गवय गवाक्ष गज सरभ विद्युन्माली संपाति सूर्याक्ष हनुमान वीरबाहु सुबाहु महात्मा नल कुमुद सुखेण तार जाम्बान दधिमुख नील ओ सुपाटल और सुनेत्र, इन महामनुष्य भवन शिरोमणियों के भी अत्यंत सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण को दृष्टिगोचर हुए। वे सबके सब राजमार्ग पर ही बने हुए थे। पांडुराभ्र प्रकाशानि गंधमाल्युतानि च प्रभूत धन धान्यानि स्त्री रत्न ही शोभितानि च। वे सभी भवन श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सुगंधित पुष्पमालाओं से सजाया गया था। वे प्रचुर धन धान से संपन्न तथा रत्न स्वरूपा रमणियों से शोभित थे। पांडुरेण तु शैलेन परिक्षिप्तं दुराश्रितं वानरेन्द्र गृहं रम्यं महेंद्र सदनोपमम्। वानरराज सुग्रीव का सुंदर भवन इंद्र सदन के समान रमणीय दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वह श्वेत पर्वत की चार दीवारी से घिरा हुआ था। शुक्ल ही प्रासाद शिखर ही कैलास शिखरोपमयी सर्व काम फलई वृक्षई पुस्तई रूप शोभितम। कैलाश शिखर के समान श्वेत प्रासाद शिखर समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त पुष्पित दिव्य वृक्ष उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। महेंद्र दत्त ही नीलजी मूत शन्य भई दिव्य पुष्पलई वृक्षई शीतच्छायई मनोरमयी। वहाँ इंद्र के दिए हुए दिव्य फल फूलों से संपन्न मनोरम वृक्ष लगाए गए थे, जो परम सुंदर नीले मेघ के समान श्याम तथा शीतल छाया से युक्त थे। हरि भी समृत द्वारम बलि भी शस्त्रपाणि भी दिव्य माल्यावृतम शुभ्रम तप्त कांचन तोरणम। अनेक बलवान वानर हाथों में हथियार लिए उसकी ड्योढ़ी पर पहरा दे रहे थे। वह सुंदर महल दिव्य मालाओं से अलंकृत था और उसका बाहरी फाटक पक्के सोने का बना हुआ था। सुग्रीवस्य गृहं रम्यं प्रविवेश महाबलो अवार्यमाणः सौमित्रिर्महाभ्रमो भास्करो ससप्तिल कक्षा धर्मात्मा यानासन समावृता ददर्श सुमहत् गुप्तम ददर्शान्तःपुरं महत्। महाबली सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस रमणीय भवन में प्रवेश किया, मानो सूर्यदेव महान मेघ के भीतर प्रविष्ट हुए हों। उस समय किसी ने रोक टोक नहीं की। धर्मात्मा लक्ष्मण ने सवारियों तथा विभिन्न आसनों से शोभित
उस भवन की 7 ड्योढ़ियों को पार करके बहुत ही गुप्त और विशाल अंतापुर को देखा। कहीं विराजत पर्यंकई बहुभिश्च पराशनई महारहास्तरणोपेतई तत्र तत्र समावृतम। उसमें जहाँ तहाँ चांदी और सोने के बहुत से पलंग तथा अनेकानेक श्रेष्ठासन रखे हुए थे और उन सब पर बहुमूल बिछौने बिछे थे। उन सब से अंतापुर सुसज्जित दिखाई देता था। प्रवश्यन्नेव सत्तम सुत्राव मधुरस्वनम तंत्री गीत समाकीर्णम समताल पदाक्षरम। उसमें प्रवेश करते ही लक्ष्मण के कानों में संगीत की मीठी तान सुनाई पड़ी, जो वहाँ निरंतर गूंज रही थी। वीणा के लय पर कोई कोमल कंठ से गा रहा था। प्रत्येक पद और अक्षर का उच्चारण समताल का प्रदर्शन करते हुए हो रहा था। बहुईश विविधाकारा रूपयो वन गर्भिता स्त्रिया सुग्रीव भवने ददर्शा महाबला। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतापुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी सुंदरी स्त्रियां देखीं, जो रूप और यौवन के गर्भ से भरी हुई थीं। दृष्ट्वा विजन संपन्नास्तत्र मालकृतस्त्रजा वरमालकृतव्यग्राभूषणोत्तम भूषिता नातृप्तान्नाति चाव्यग्रान्नानुदात्त परिच्छदान् सुग्रीवानुचरांश्चापि लक्ष्यामाशु लक्ष्मणो कूजितं नूपुराणां च काञ्चनीनां निःश्वनं तथा सनिशम्य तथा श्रीमान सौमित्र लज्जितो भवत्। वे सब की सब उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थीं, फूलों के गजरों से अलंकृत थीं, उत्तम पुष्पहारों के निर्माण में लगी हुई थीं और सुंदर आभूषणों से विभूषित थीं। उन सबको देखकर लक्ष्मण ने सुग्रीव के सेवकों पर भी दृष्टिपात किया, जो अतृप्त या संतुष्ट नहीं थे। स्वामी के कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत फुर्ती की भी उनमें कमी नहीं थी, तथा उनके वस्त्र और आभूषण भी निम्न श्रेणी के नहीं थे। नूपुरों की झनकार और करधनी की खनखनाहट सुन करके श्रीमान सुमित्रा कुमार लज्जित हो गए। रोष वेग प्रकुपितः श्रुत्वा चावरणस्वनम चकार ज्यास्वनम वीरो दिशा शब्देन पूरयनो। इसके बाद पुनः आभूषणों की झनकार सुन करके वीर लक्ष्मण रोष के आवेग से और भी कुपित हो उठे और उन्होंने अपनी धनुष पर टंकार दी, जिसकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठीं। चारित्रेण महाबाहोरपकृष्टः स लक्ष्मणः तस्थावेकान्तमाश्रित्य रामकोपशमन्वितः रघुकुलोचित सदाचार का ख्याल करके महाबाहु लक्ष्मण कुछ पीछे हट गए और एकांत में जाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ कोई प्रयत्न होता न देख वे मन ही मन कपित हो रहे थे। तेन चापशनेनाथ सुग्रीवः प्लवगादिपो विज्ञायागमनं त्रस्तः सचचाल बराशनात्। धनुष की टंकार सुन करके वानरराज सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण यहाँ तक आ पहुँचे हैं। फिर तो वे भय से संतृष्ट होकर के अपना सिंहासन छोड़ कर खड़े हो गए। अंगदेन यथा मह्यम पुरस्तात् प्रतिवेदितं सुव्यक्तमेक संप्राप्तः सौमित्र भ्रातृवत्सलो। वे मन ही मन सोचने लगे कि अंगद ने जो है पहले मुझे जैसा बताया था उसके अनुसार ये भ्रातृवत्सल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अवश्य ही यहाँ आ गए। अंगदेन समाख्यातो ज्यास्वनेन च वानरः बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्तं मुखं चास्य वसुख्यतो। अंगद के द्वारा उनके आगमन का समाचार तो उन्हें पहले ही मिल गया था। अब धनुष की टंकार से वानर सुग्रीव को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि लक्ष्मण ने अवश्य यहाँ पदार्पण किया है। फिर तो उनका मुख सूख गया। ततस्ताराम हरिश्रेष्ठा सुग्रीव प्रियदर्शनाम उवाचेतमभ्यग्रस्त्र संभ्रांत मानसः किं नुरुट कारणं शुभ्रु प्रकृत्या मृदुमानसः सरोषयो संप्राप्तो येनायं राघवानुजो। भय के कारण वे मन ही मन घबरा उठे। फिर भी किसी तरह धैर्य धारण करके वानर से सुग्रीव परम सुंदरी तारा से हित की बात बोले कि हे सुंदरी, इनके रोष का क्या कारण हो सकता है, जिससे स्वभावता कोमल चित्त होने पर भी ये श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई रुष्ट से होकर यहाँ पधारे हैं।
किं पश्यसि कुमारस्य रोषे स्थानमनिन्दिते न खल्व कारणे कोपमारे नरपुंगवः। हे अनिंदिते, तुम्हारे देखने में कुमार लक्ष्मण के रोष का आधार क्या है? ये मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, अतः बिना किसी कारण के निश्चय ही क्रोध नहीं कर सकते। यद्यस्य कृतमस्माभिर्बुध्यसे किंचदप्रियं तद्बुद्ध्या संप्रधार्यासु क्षप्रमेवाभिधीयताम्। यदि हम लोगों ने उनका कोई अपराध किया हो और तुम्हें उसका पता हो तो अपनी बुद्धि से विचार कर शीघ्र ही बताओ। अथवा समेवैनं दृष्टुमर्हसि भामिनी वचनैः शान्तयुक्तैश्च प्रसादयितुमर्हसि। अथवा भामिनी, तुम स्वयं ही जाकर के लक्ष्मण को देखो और सांत्वना युक्त बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। त्वद्दर्शने विशुद्धात्मा न स्म कोपम करिष्यति न ही स्त्रीषु महात्मानः क्वचित् कुर्वन्ति दारुणम्। उनका हृदय शुद्ध है, तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभू कठोर बर्ताव नहीं करते हैं। तुया शान्त्वयि रूपक्रान्तं प्रसन्नेन्द्रियमानुषं ततः कमलपत्राक्षं दृक्ष्याम्यहम् अरिन्दमम्। अब तुम उनके पास जाकर मीठे वचनों से उन्हें शांत कर दोगी, और जब उनका मन स्वस्थ एवं इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी, उस समय मैं उन शत्रुदमन कमलनयन लक्ष्मण का दर्शन करूँगा। सा पृष्खलंती मदविह्वलाक्षी प्रलम्ब कांची गुणहेमिसूत्रा सलक्षणा लक्ष्मण सन्निधानम जगाम तारा नमितांगयष्टि शतां समीक्षे वो हरीश पत्नीं तस्थाबुदासीन तया महात्मा अवाङ्मुखो भून् मनुजेन्द्र पुत्रः स्त्री सन्निकर्षाद निवृत्त कोपः। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शुभ लक्षणा तारा लक्ष्मण के पास गई और उसका पतला शरीर स्वाभाविक संकोच एवं विनय से झुका हुआ था। उसके नेत्र मद से चंचल हो रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे और उसकी करधनी के स्वर्णमय समुद्र लटक रहे थे। वानर राज की पत्नी तारा पर दृष्टि पड़ते ही राजकुमार महात्मा लक्ष्मण अपना मोहिनी चाह करके उदासीन भाव से खड़े हो गए। स्त्री के समीप होने से उनका क्रोध दूर हो गया। शापान योगाच्च निवृत्त लज्जा दृष्टि प्रसादाच्च नरुद्रशूनो उवाच तारा प्रणय पिरगल्भम वाक्यम महार्थम परिशांत रूपम। मधुपान के कारण तारा की नारी सुलभ लज्जा निवृत्त हो गई थी। उसे राजकुमार लक्ष्मण की दृष्टि में कुछ प्रसन्नता का आभास मिला, इसलिए उसने स्नेह जनत निर्भीकता के साथ महान अर्थों से युक्त यह शांतनापूर्ण बात कही कि किम कोपि मूलम मनुजेन्द्र पुत्रो कस्ते न संतिष्ठति वांग निदेशे काशुष्क वृक्षम वनमापतंतम धावाग्निमासीदति निर्विशंका। हे राजकुमार, आपके क्रोध का कारण क्या है? कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? कौन निडर होकर सूखे वृक्षों से भरे हुए वन के भीतर चारों ओर फैलते हुए दावानल में प्रवेश कर रहा है? सतस्या वचनम श्रुत्वा शांतपूर्वशंकितः भूयः प्रणय दृष्टार्थम लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्। तारा के इस वचन में सांत्वना भरी हुई थी, उसमें अधिक प्रेम पूर्वक हृदय का भाव प्रकट किया गया था। उसे सुनकर लक्ष्मण के हृदय की आशंका जाती रही। वे कहने लगे कि किमयं काम वृत्तस्ते लुप्त धर्मार्थ संग्रह भर्ता भर्तृते युक्ते न चैनम बुद्धिशे। अपने स्वामी के हित में संलग्न रहने वाली तारा, तुम्हारा यह पति विषय भोग में आसक्त होकर धर्म और अर्थ के संग्रह का लोप कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी इस अवस्था का पता नहीं है? तुम इसे समझाती क्यों नहीं? न चिंतयति राज्यार्थम स्वस्मान शोक प्राणान शामाति परिषत्तारे काम्बे वोपसेविते। अरे तारे, सुग्रीव अपने जो है राज्य की स्थिरता के लिए ही प्रयास करता है। हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इसे तनिक भी चिंता नहीं होती है। यह अपने मंत्रियों तथा राज्यसभा के सदस्यों सहित केवल विषय भोगों का ही सेवन कर रहा है। समासांश्चतुरः कृत्वा प्रमाणं प्लवगेश्वरः
पतितां स्थानमदोदग्रो विहरन्नावुद्यते नहि धर्मार्थ सिद्ध्यर्थं पानमेवं प्रशस्यते। हे पानादर्थश्च कामश्च धर्मश्च परीयते। हे वानरराज सुग्रीव ने 4 महीनों की अवधि निश्चित की थी। वे कभी बीत गए, परंतु वह मधुपान के मद से अत्यंत उन्मत्त होकर के स्त्रियों के साथ कीड़ा विहार कर रहा है। उसे बीते हुए समय का पता ही नहीं है। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है। धर्मलोपो महांस्तावत् कृतेः प्रतिकुर्वतः अर्थलोपश्च मित्रस्य नाशे गुणवतो महान। मित्र के किए हुए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला न चुकाया जाए तो धर्म की हानि तो होती ही है। गुणवान मित्र के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर अपने अर्थ की भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। मित्रम ह्यर्थ गुण श्रेष्ठम सत्य धर्म परायणम तद्वयम तु प्रत्यक्तम न तु धर्मे व्यवस्थितम। मित्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन में तत्पर होता है, दूसरा सत्य एवं धर्म के ही आश्रित रहता है। तुम्हारे स्वामी ने मित्र के दोनों ही गुणों का परित्याग कर दिया है। वह न तो मित्र का कार्य सिद्ध करता है और न स्वयं ही धर्म में स्थित है। तदेवं प्रस्तुते कार्ये कार्यमस्माभिरुत्तरं तत्कार्यं कार्य तत्त्वज्ञे त्वमुदाहर्तुमर्हसि। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिए हम लोगों को भविष्य में क्या करना चाहिए? हमारे लिए जो समुचित कर्तव्य हो उसे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम कार्य के तत्व को जानती हो। स तस्य धर्मार्थ समाधि युक्तम निशम्य वाक्यम मधुर स्वभावम तारागतार्थे मनुजेन्द्र कार्ये विश्वास युक्तम तमुवाच भूयः न कोशकालः क्षितिपाल कुत्रो न चापि कोपः स्वजने विधेयो तदर्थ कामस्य जनस्य तस्य प्रमादमर्प्यर्हसि वीर सोढ़ुम। लक्ष्मण का वचन धर्म और अर्थ के निश्चय से संयुक्त था। उससे उनके मधुर स्वभाव का परिचय मिल रहा था। उसे सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मण से विश्वास के योग्य बात बोली। हे वीर राजकुमार, यह क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीयजनों पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है, अतः यदि उनसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे आपको क्षमा करना चाहिए। कोपम कथम नाम गुण प्रकृष्ट कुमार कुर्यादपकृष्ट सत्वे कस्तद्विधा कोप वशम ही गच्छेत सत्वावरुद्धस्तपसः प्रसूति। कुमार, गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है, जो सत्गुण से अवरुद्ध होने के कारण शास्त्र विपरीत व्यापार में लग नहीं सकता। अतएव जो सद्विचार को जन्म देने वाला है, वह आप जैसा कौन पुरुष क्रोध के वशीभूत हो सकता है। जानामि कोपम हरिवीर बंधो जानामि कार्यस्य च काल संगम जानामि कार्यम त्वयि यत्कृतं नस्तच्चापि जानामि यदत्र कार्यम। हे वानरवीर, सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम के क्रोध का कारण मैं जानती हूँ। उनके कार्य में जो विलंब हुआ है उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और जिसे आप लोगों ने पूरा किया है उसका भी मुझे पता है, तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है उसके विषय में हम लोगों का क्या कर्तव्य है इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। कि तच्चापि जानामि तथा विषय्यं बलं नरश्रेष्ठ शरीर जस्सो जानामि यस्मिंच जने बद्धं कामेन सुग्रीवम शक्तमद्यो। हे नरश्रेष्ठ, इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो असह्य बल है उसको भी मैं जानती हूँ, तथा उस काम द्वारा आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं वह भी मुझे मालूम है। साथ ही इस बात से भी मैं परिचित हूँ कि कामाशक्ति के कारण ही इन दिनों सुग्रीव का मन दूसरे किसी काम में नहीं लगता।
न काम तंत्रे तव बुद्धिरस्ति त्वं वै यथा मनुवशं प्रपन्नः न देश कालौ हि यथार्थ धर्माववेक्ष्यते कामरतिर्मनुष्यः तम कामवृतं मम तन्निकृष्टं कामाभियोगाच्च विमुक्तलज्जं क्षमस्व तावत् परवीरहन्तस्त्वद्भ्रातरं वानरवंशनाथम्। आप जो क्रोध के वशीभूत हो गए हैं, इससे जान पड़ता है कि काम के अधीन हुए पुरुष की स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वानर की तो बात ही क्या है। काम आसक्त मनुष्य को भी देश काल अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता, उनकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले राजकुमार वानर राज सुग्रीव विषय भोग में आसक्त होकर इस समय मेरे ही पास थे। काम के आवेश में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया है, तो भी उन्हें अपने भाई समझकर क्षमा कर दीजिएगा। महर्षयो धर्म तपोभिरामा कामानुकामा प्रतिबद्ध मोह अयं प्रकृत्य चपलः कपिस्तु कथम न सज्जेत सुखेषु राजा। जो निरंतर धर्म और तपस्या में ही संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोह को अवरुद्ध कर दिया है, अविवेक को दूर भगा दिया है, वे महर्षि भी कभी कभी विजयाभिलाषी हो जाते हैं। फिर जो स्वभाव से ही चंचल बानर हैं, वह राजा सुग्रीव सुख भोग में क्यों न आसक्त हों। इत्येव मुक्त्वा वचनं महार्थं स वानरी लक्ष्मणं प्रमेयं पुनः सखेदं मदविह्वलाक्षी भर्तुर्हितं वाक्यमिदं बभाखे। अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मण से इस प्रकार महान अर्थ से युक्त बात कह करके मद से चंचल नेत्र वाली वानर पत्नी तारा ने पुनः खेदपूर्वक स्वामी के लिए यह कर वचन कहा कि उद्योगस्तु चिराज्ञप्तः सुग्रीवेण नरोत्तमो कामस्यापि विधेयेन तवार्थिपिति साधने। हे नरश्रेष्ठ, दिव्य सुग्रीव इस समय आपके गुलाम हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने आपका कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत पहले से ही उद्योग आरंभ करने की आज्ञा दे रखी है। आगता ही महावीर्या हरया काम रूपिणः कोटि सत्सहस्राणि नाना नगर निवासिनः तदा गच्छ महाबाहो चारित्रं रक्षितं त्वया अच्छलं मित्रभावेन शतां दारावलोकनम्। इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले लाखों करोड़ों वानर, जो इच्छानुरूप रूप धारण करने में समर्थ हैं, महान पराक्रमी हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं। हे महाबाहो, दूसरों की स्त्रियों को देखना अनुचित समझकर जो आप भीतर नहीं आए, बाहर ही खड़े रह गए, इसके द्वारा आपने सदाचार की रक्षा की है। अतः भीतर आइए, मित्रभाव से स्त्रियों की ओर देखना और उनके प्रति माता बहन आदि का भाव रखकर दृष्टि डालना सत्पुरुषों के लिए धर्म नहीं है। तार्याच्यावनुज्ञातस्त्वरया वापि चोदितः प्रविवेश महाबाहु अभ्यंतरमरंदमः। तारा के आग्रह और कार्य की जल्दी से प्रेरित होकर शत्रुघ्न महाबाहु लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतर गए। ततः सुग्रीवमासीनं कांचने परमाशने महारहास्तरणोपेते ददर्शादित्य सन्निभम। वहाँ जाकर उन्होंने देखा एक सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य बिछौना बिछा है और वानर राज सुग्रीव सूर्य तुल्य तेजस्वी रूप धारण किए उसके ऊपर विराजमान है। दिव्याभरण चित्रांगम दिव्य रूपम यशस्विनम दिव्यमालयंबरधरम महेंद्रमेव दुर्जयम। उस समय दिव्य आभूषणों के कारण उनके शरीर की विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य रूपधारी यशस्वी सुग्रीव दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण करके दुर्जय वीर देवराज इंद्र के समान दिखाई दे रहे थे। कि दिव्याभरण माल्य भी प्रमदा भी समावृतम संरब्ध तर रक्ताक्षो बभुवान्तक सन्निभा रूमां तु वीरः परिरभ्य गाढ़ं वरासनस्थो वरहेम वर्णः तदर्श सौमित्रिमदीन सत्वं विशाल नेत्रः स विशाल नेत्रम। दिव्याभूषणों और मालाओं से अलंकृत युवती स्त्रियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी थीं। उन्हें इस अवस्था में देख लक्ष्मण के नेत्र रोष आवेश के कारण लाल हो गए। वे उस समय यमराज के समान भयंकर प्रतीत होने लगे।
सुंदर स्वर्ण के समान कांति और विशाल नेत्र वाले वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रूमा को गाढ़ आलिंगन पाश में बांधे हुए एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। उसी अवस्था में उन्होंने उदार हृदय और विशाल नेत्र वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को देखा। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 33 सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।